अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरसलान खान और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मंथली करंट अफेयर ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस पार्ट में हमने जनवरी 2024 और फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम मार्च 2024 के करंट अफेयर्स का मुकम्मल तज्जिया करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? बलूचिस्तान का मौजूदा वजीर आला कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ख्वाजा फरूक हैदर, मीर सरफराज अहमद बुख्ती, जाम कमाल खान या फिर मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो। मीर सरफराज बुख्ती एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो इस वक्त मार्च 2024 से बलूचिस्तान के वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अपने मौजूदा किरदार से पहले बुख्ती बलूचिस्तान के वजीर दाखिला और कबायली अमूर के तौर पर काम कर चुके हैं। बुख्ती मार्च 2015 से मार्च 2021 तक पाकिस्तान के सेनेटर भी रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीर सरफराज अहमद बुख्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हेन वाज शहबाज शरीफ इलेक्टेड एज 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम कब मुंतखब हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3 या फिर मार्च 4, 2024। 3 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब खान को 92 वोट मिले और शहबाज शरीफ दूसरी बार मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्च 3, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, पाकिस्तान's biggest horse race पाकिस्तान डर्बी 2024 held on? पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2024 कब मुनक्कद हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मार्च 1, मार्च 3, मार्च 5 या फिर मार्च 7, 2024। 3 मार्च 2024 को मुल्क के अजीम तरीन घुड़दौड़ के मुकाबले पाकिस्तान डर्बी 2024 में जेएमएन टैंक ने फतह हासिल की जिसने अपने मालिक वली मोहम्मद अवान को 40 लाख रुपए का इनाम हासिल करवाया। लाहौर रेस क्लब ने सबसे बड़ी घुड़दौड़ की मेजबानी की जिसमें 14 घुड़सवार जोड़ों के दरमियान मुकाबला हुआ। तमाम जॉकियों ने 2400 मीटर की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की लेकिन जेएमएन टैंक के राइडर ने मुकाबले को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। शानदार मजारे में वली मोहम्मद एवान की कमान में घोड़े ने मैदान पर गलबा हासिल करते हुए मुल्क के सबसे बड़े डर्बी रेस इवेंट में फतह अपने नाम की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्च 3, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज? लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मोहम्मद शमीम खान या फिर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान। लाहौर के पहले चीफ जस्टिस 1880 में सर हेनरी मेरेडिथ प्लोडन थे और मौजूदा चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान हैं जो 7 मार्च 2024 से मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट? बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद यावर अली या फिर जमाल खान मंदोखेल। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर ने 11 मार्च 2024 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया और 20 अप्रैल 2024 को बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, who becomes the first female fast bowling coach in Pakistan Super League PSL history? पाकिस्तान सुपर लीग PSL की तारीख में पहली खातून फास्ट बॉलिंग कोच कौन बनी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैथरीन डॉल्टन, किम कॉर्टन, एलेक्स हॉर्टले या फिर नन ऑफ दीज।
साबिक आयरिश क्रिकेटर कैथरीन डाल्टन पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की पहली खातून कोच बन गईं, जब इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स की फास्ट बॉलिंग कोच की हैसियत से शमूलियत अख्तियार की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैथरीन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज Pakistan on 18 March 2024 launched an operation against terrorist hideouts in Dash। पाकिस्तान ने 18 मार्च 2024 को डैश में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या फिर इंडिया। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। So the correct answer is option D, Afghanistan. Next question, question number 8 is which team won the 2024 Pakistan Super League PSL 9? पाकिस्तान सुपर लीग 2024 PSL 9 किस टीम ने जीता? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेशावर ज़ालमी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर मुल्तान सुल्तान्स। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन का इख्तिताम इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिकॉर्ड तीसरा टाइटल जीतने के साथ हुआ। मुल्तान सुल्तान मुसलसल तीसरा फाइनल हार गई और नतीजे का फैसला टूर्नामेंट की आखिरी गेंद पर हुआ। और अगर हम 2016 से लेकर 2024 तक PSL विनर्स की बात करें तो 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2017 में पेशावर ज़ालमी, 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 2020 में कराची किंग्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान, 2022 में लाहौर कलंदर, 2023 में लाहौर कलंदर और 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 2023 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया या फिर ताजिकिस्तान। 2023 में बांग्लादेश में हवा का औसतन मेयार आलमी अदारा साहब WHO के हिफाजती रहनुमा खतूत से तकरीबन 16 गुना ज्यादा हो गया, जिससे ये आलमी सतह पर बदतरीन हवा का मेयार वाला मुल्क बन गया और पाकिस्तान 2023 में दूसरा आलूदा तरीन मुल्क था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज Name the former chairman of PCB who passed away on 23 March 2024 at the age of 89। PCB के साबिक चेयरमैन का नाम बताएं जो 23 मार्च 2024 को 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शाहिद अफरीदी, नजम सेठी, शहरियार खान या फिर रमीज राजा। पीसीबी के साबिक चेयरमैन शहरियार खान 23 मार्च 2024 को लाहौर में 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इन्हें कराची के इलाके मलेर में भोपाल हाउस में सुपुर्द खाक किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शहरियार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया who made an official visit to Pakistan on 23 मार्च 2024। सऊदी अरब के वजीर दफा का नाम बताएं जिन्होंने 23 मार्च 2024 को पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद, खालिद बिन सलमान अल सऊद, फहदा बिन फला अल हिथलेन या फिर मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वजीर दफा शहजादा खालिद बिन सलमान और उनके हमरा वफद 23 मार्च 2024 को एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर सऊदी वजीर का इस्तकबाल पाकिस्तान वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मुतअद्दिद आला हुक्काम ने किया। दौरे के दौरान वजीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेने, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुतअद्दिद मुलाकातें की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, खालिद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज In March 2024, which province of Pakistan announced ₹100 million of aid for Palestinians? मार्च 2024 में पाकिस्तान के किस सूबे ने फलस्तीनियों के लिए 100 मिलियन रुपए की अमदाद का ऐलान किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या फिर KPK। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमीन गंडापुर ने गजा के लोगों के लिए 100 मिलियन रुपए की अमदाद का ऐलान किया।
इनके मावन बराए अतलात और ताल्लुकात आमा ने तस्दीक की, क्योंकि फलस्तीन में बढ़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, KPK। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज which former chief minister has recently been awarded सितारा-ए-इम्तियाज by President जरदारी। सदर जरदारी ने हाल ही में किस साबिक वजीर आला को सितारा-ए-इम्तियाज से नवाजा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अली अमीन गंडापुर, अब्दुल कद्दूस बसिंजो, हैदर खान होटी या फिर हमजा शरीफ। मीर अब्दुल कद्दूस बसिंजो एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्होंने 29 अक्टूबर 2021 से 18 अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के रुकन थे और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक पार्टी सदर भी थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अब्दुल कद्दूस बसिंजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज नेम द प्रिंसिपल ऑफ एचिसन कॉलेज लाहौर हु हैज रिजाइन्ड ओवर इल्लीगल इंटरफेरेंस ऑफ पंजाब गवर्नर। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल का नाम बताएं जिन्होंने गवर्नर पंजाब की मुबीना मुदाखलत पर इस्तीफा दिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं माइकल ए थॉमसन, ऑरलैंडो ब्लूम, जैक डेवनपोर्ट या फिर केविन मैकनेले। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकल ए थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हेन टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट चाइनीज नेशनल्स अकर्ड नियर बेशाम, KPK पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बशाम के करीब चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला कब हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 24 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च या फिर नन ऑफ दीज। 26 मार्च 2024 को पाकिस्तान के शमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बिशाम के करीब एक खुदकुश हमला आवर ने बारूद से बड़ी गाड़ी उनके काफिले से टकरा दी, जिसके नतीजे में 5 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 26 मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज What is the rank of Pakistan in World Happiness Index 2024? World Happiness Index 2024 में पाकिस्तान का नंबर क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 104, 106, 108 या फिर 110। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे डेनमार्क है और नंबर 3 पे आइसलैंड है। और इस साल पाकिस्तान का रैंक 108 है। So the correct answer is option C, 108. Next question, question number 17 is when Pakistan government formed an inquiry commission to investigate allegations of interference. हुकूमत पाकिस्तान ने मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कब तश्कील दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 27 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या फिर नन ऑफ दीज। पाकिस्तान की वफाकी कबीना ने 29 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के लिखे गए खत पर एक इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी दी थी, जिसमें इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत की शिकायत की थी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया था। लेकिन तसद्दुक हुसैन जिलानी ने एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का अस्कुट नोटिस लिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 29 मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन मार्च 1, 2024 which country successfully launched of its domestically manufactured Paris 1 remote sensing satellite into orbit। 1 मार्च 2024 को किस मुल्क ने अपने मकामी तौर पर तैयार करदा पेरिस 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को मैदान में कामयाब लॉन्च किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान या फिर ईरान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज द 7th summit of gas exporting countries forum held on। गैस बरामद करने वाले ममालिक के फोरम का 7वां सरबराही अजलास मुनक्कद हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च या फिर नन ऑफ दीज। गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम GECF के रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत का 7वां सरबराही अजलास 2 मार्च 2024 को तारीखी शहर अलजाइज में मुनक्किद हुआ।
सरबराही अजलास के दौरान रहनुमाओं ने यकजहती और ताउन के जज्बे में अलजाइज के अलामिये की मंजूरी दी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2 मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज Which country will host World Athletics Championship 2024? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा मुल्क करेगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बीजिंग चाइना, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, मैड्रिड स्पेन या फिर टोक्यो जापान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टोक्यो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 वाज होस्टेड बाय डैश। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी डैश ने की थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना, बर्लिन जर्मनी या फिर ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 1 से 3 मार्च 2024 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। जंगली हयात का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मार्च 1, मार्च 3, मार्च 5 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्च 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज Obesity and youth, young people catalyzing change is the theme of which international day in 2024? 2024 में किस बैनुल अक़वामी दिन का थीम मोटापा और नौजवान लोग तब्दीली का बायस बन रहे हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे, वर्ल्ड वेयरिंग डे, वर्ल्ड किडनी डे या फिर वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड ओबेसिटी डे। और वर्ल्ड ओबेसिटी डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। Next question number 24 is which country became the 32nd member of the North Atlantic Treaty Organization? कौन सा मुल्क नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां रुकन बन गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्वीडन, नॉर्वे, बेलारूस या फिर यूक्रेन। स्वीडन 7 मार्च 2024 को नेटो का 32वां रुकन मुल्क बन गया। नेटो के तमाम इत्तेहादियों ने अपने कौमी तरीकेकार के मुताबिक स्वीडन के अलहाक प्रोटोकॉल की तौसीक की। और अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो 32 रुकन ममालिक जिसमें 30 यूरोपीय और 2 शुमाली अमेरिका का एक बैनुल हुकूमती फौजी इत्तेहाद है। ये दूसरी जंग अजीम के बाद कायम किया गया था। ये तंजीम शुमाली बहराई ओकियानूस के मुआहदे को नाफज करती है जिस पर वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को दस्तखत हुए थे और नेटो का मरकजी हेडक्वार्टर्स बेल्जियम के ब्रसेल्स में वाक़या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 इज ख्वातीन के आलमी दिन 2024 का थीम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंस्पायर इंक्लूजन, डिजिटल ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड या फिर नन ऑफ दीज। इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम था इंस्पायर इंक्लूजन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंस्पायर इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज which 2 countries are in the race to build nuclear power plant on moon? कौन से 2 ममालिक चांद पर एटमी बिजली घर बनाने के दौर में हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रशिया एंड यूएसए, चाइना एंड जर्मनी, रशिया एंड चाइना या फिर जापान एंड कनाडा। रूस की खलाई एजेंसी रोसकॉस्मोस के सरबरा यूरी बोरिसोव के मुताबिक रूस और चीन 2033 से 2035 के दरमियान चांद पर जोहरी पावर प्लांट बनाने पर गौर कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रशिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज हु इज करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू? मौजूदा वफाकी वजीर खजाना और महसूल कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मोहम्मद औरंगजेब, इसहाक डार, शमशाद अख्तर या फिर मिफ्ताह इस्माइल। मोहम्मद औरंगजेब ने मार्च 2024 में हुकूमत पाकिस्तान की वफाकी काबीना में वजीर खजाना और मौसलात की जिम्मेदारी का किरदार संभाला। इस जिम्मेदारी से पहले वो 35 साल से ज्यादा अरसे तक एक कामयाब बैनुल अक़वामी कैरियर बैंकर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े निजामती तौर पर अहम बैंक HBL में बतौर सदर
और CEO खिदमत अंजाम दी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मोहम्मद औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज Philip de Gaulle, naval commander and son of French leader, dies at the age of dash on March 12, 2024. बहरिया के कमांडर और फ्रांसीसी रहनुमा के बेटे फिलिप डी गॉल 12 मार्च 2024 को डैश की उम्र में इंतकाल कर गए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 88, 98, 102 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज Which country has recently ordered to establish military port in Gaza? किस मुल्क ने हाल ही में गजा में फौजी बंदरगाह कायम करने का हुक्म दिया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेबनान, सऊदी अरेबिया, USA या फिर रशिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज Second Thomas Sowell Reef, recently seen in the news, is located in which one of the following sea? हाल ही में खबरों में नजर आने वाली दूसरी थॉमस शोवाल रीफ मंदरजा झील में से किस समुद्र में वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेडिटेरेनियन सी, कैरिबियन सी, साउथ चाइना सी या फिर रेड सी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज इंडिया हैज टेस्टेड व्हिच मिसाइल इन मार्च 2024? भारत ने मार्च 2024 में किस मिसाइल का तजर्बा किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पृथ्वी, अग्नि 5, अग्नि 3 या फिर अग्नि 6। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज रिसेंटली नेपाल हैज डिक्लेयर्ड व्हिच कंट्री एज इट्स टूरिज्म कैपिटल? हाल ही में नेपाल ने किस शहर को अपना सियाहती दारुल हुकूमत करार दिया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं भारतपुर, गोराही, पोखरा या फिर गिघत। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्पैरो डे एवरी ईयर? हर साल किस दिन को वर्ल्ड स्पैरो डे के तौर पर मनाया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज Who has been elected as the current president of Russia in 2024? 2024 में रूस का मौजूदा सदर कौन मुंतखब हुआ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल कैलिनिन, बोरिस येल्त्सिन या फिर डिमिट्री मेडवेडेव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज इन मार्च 2024 who became the first black leader of a European country? मार्च 2024 में यूरोपीय मुल्क का पहला सियाह लीडर कौन बना? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बराक ओबामा, वान गैथिंग या फिर नन ऑफ दीज। हेम्फ्री वान एपी डेविड गैथिंग एक वेलिश लेबर और कोऑपरेटिव सियासतदान हैं जिन्होंने 2024 से वेल्स के पहले वजीर और वेलिश लेबर के रहनुमा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। So, the correct answer is option C, Wang Gathing. Next question, question number 36. This will be the last question of the video. Recently, Simon Harris has been elected as the youngest prime minister of which country? हाल ही में साइमन हैरिस किस मुल्क के सबसे कम उम्र वजीर आजम मुंतखब हुए हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मलेशिया, मेक्सिको, आयरलैंड या फिर पोलैंड। साइमन हैरिस एक आयरिश सियासतदान हैं जिन्होंने 2024 से सोल में टाउसिच यानी कि आयरलैंड के रहनुमा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो 2024 से फाइन गेल के रहनुमा भी हैं और 37 साल की उम्र में वो टाउसिच बनने वाले सबसे कम उम्र शख्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयरलैंड।